स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट का चौथा पार्ट है ना, उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस से आपको क्या होता है पता लगता है, इसमें क्या है, काम जारी रहेगा। तो इस टेंस में इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। इस टेंस में तीन प्रमुख लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? तीन। कौन कौन सा? कार्य भूतकाल में शुरू हो गया हो, कोई काम है वो क्या कर जाता है, भूतकाल में शुरू हो जाता है। उसके बाद में वही कार्य वर्तमान समय में भी क्या हो, जारी रहता हो या चल रहा हो। यानी कार्य कब हुआ? भूतकाल में शुरू हुआ, और वही कार्य क्या है, वर्तमान समय में भी क्या है, जारी है। और वही कार्य कदाचित भविष्य काल में भी क्या रहेगा, जारी रहेगा। तब इस टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस में क्या है, समय से पहले से शब्द अवश्य दिया होगा, यानी काम है वो शुरू होता है ना, शुरू होने का समय तो दिया होता है, लेकिन ये कार्य कब समाप्त होगा वो इस टेंस के अंदर पता नहीं चलेगा। ठीक है, कार्य शुरू होने का समय तो इसमें दिया होगा, लेकिन वो काम कब तक चलेगा यानी समाप्त कब होगा ये इस टेंस में पता नहीं चलता है। तो इस टेंस के कितने लक्षण होते हैं? तीन। कौन कौन सा? कार्य भूतकाल में शुरू हो गया हो, वही कार्य के वर्तमान समय में भी जारी रहता हो या चल रहा हो, वही कार्य कदाचित भविष्य काल में भी क्या करेगा, जारी रहेगा। इस टेंस में मंत्र गति स्टैटिक वर्ब्स का प्रयोग होता है, यानी धीरे धीरे काम होने वाला। तो ये वर्ब कौन सी है? जैसे लिव, स्टडी, लर्न, लाई, रेस्ट, स्टे, सिट, स्टैंड और वेट। इस प्रकार की वर्ब का इस टेंस में क्या होता है, प्रयोग होता है। उसके बाद में सिम्टम देखिए इसका, पहचान, हिंदी वाक्यों की पहचान। क्रियाओं के अंत में क्या दिया होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। लेकिन इससे पहले से शब्द अवश्य दिया होगा, यानी जैसे से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं। यानी समय से पहले क्या दिया होगा? से शब्द। ये हिंदी का से शब्द है, वो से इस टेंस में क्या होता है, दिया होता है। वाक्यों में समय दिया होता है, कार्य भूतकाल में शुरू होकर क्या करता है, वर्तमान समय में भी जारी रहता है। और इस टेंस में समय से पहले क्या दिया होगा? से शब्द अवश्य दिया होता है। ये क्या है, इसकी सिम्टम है, हिंदी वाक्यों की पहचान है। इसके बाद में क्या करते हैं, अंग्रेजी वाक्यों की पहचान। अंग्रेजी में ये इस टेंस का कैसे पता चलेगा? तो इस टेंस में क्या होगी, ये एडवर्ब दी होगी, जैसे फॉर, सिंस, ऑल प्लस टाइम। यानी समय से पहले क्या होगा, फॉर, सिंस, ऑल का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग देखिए किसके लिए होता है? फॉर का प्रयोग समय की अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। समय की अवधि जानते हो, जैसे घंटा होता है, तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो क्या हम 59 मिनट का घंटा कह सकते हैं? 61 मिनट का घंटा कह सकते हैं? तो इसका क्या समय क्या होता है, निश्चित होता है। समय की अवधि होती है वो निश्चित होती है ना, यानी 60 मिनट का होगा, उसे हम क्या कहेंगे, घंटा कहेंगे, है ना। न तो कम है न ज्यादा को हम क्या कहेंगे, घंटा कहेंगे। तो फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के साथ। लेकिन इससे पहले क्या होगी, काउंटिंग की हुई होगी। जानते हो काउंटिंग, गिनती, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 या मैंने भी काउंटिंग में मैंने भी से बहुत है। उसके बाद में जैसे वाक्य में क्या दिया हो, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, लेकिन इससे पहले काउंटिंग की होगी। उसके साथ किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आवर्स घंटे, लेकिन इससे पहले क्या है, 3, ये क्या है,
काउंटिंग है, गिनती है, और उससे पहले क्या आ जाएगा 4। तो 4 है 3 आवर्स, 4 2 डेज, 4 है 5 वीक्स, 4 6 है मंथ्स, 4 10 है ईयर्स, 4 मैनी डेज भी आ सकता है, वीक्स भी आ सकता है, मंथ्स भी आ सकता है और ईयर्स भी आ सकता है। इस प्रकार से 4 का प्रयोग किसके साथ होता है? पीरियड ऑफ ए टाइम। किसके साथ होता है? हाँ, पीरियड ऑफ ए टाइम, समय की अवधि के साथ। और निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का। पूरा पूरी के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑल का। जैसे किसान इन दिनों पूरे दिन से खेतों में काम कर रहे हैं, तो पूरा के योग में यानी संपूर्ण के योग में होल का प्रयोग होता है। होल संपूर्ण के अर्थ में क्या होता है? होल, संपूर्ण दिन से। तो इसमें किसका प्रयोग होता है? ऑल। पूरा पूरी के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑल। और उसके बाद में समय दिया होगा। वह वाक्य भी किस टेंस का होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो ये इसमें क्या थी? अंग्रेजी वाक्यों की पहचान थी। अब हम क्या करेंगे? सिंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग। स्टडी विद वीएम स्नोल के में आपका हार्दिक स्वागत है। अब यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग किसके साथ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। समय की अवधि के साथ फॉर का प्रयोग होता है। तो निश्चित टाइम कौन सा होता है? जैसे घड़ी का समय, जैसे घड़ी में 1 बज रहा है, वो निश्चित है ना? ऐसा तो नहीं है कि आज इस समय टाइम हुआ है, नहीं 1 बजा है तो कल है उसमें 1:05 हो जाएगा या 1:01 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना? वो निश्चित ही है। तो घड़ी के अंदर जितने भी टाइम होता है वो निश्चित होता है। इसके साथ किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होता है। उसके बाद में दिन का नाम, ये भी निश्चित ही होता है। जैसे आज क्या है? मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे आता है। ऐसा तो नहीं है कई बार वेडनेसडे आ जाए और एक बार क्या आ जाए? फ्राइडे आ जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो दिन का नाम और तारीख ये क्या होता है? निश्चित होते हैं। महीने का नाम भी निश्चित होता है और सन ये निश्चित होते हैं। इनके साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून या नून, नाइट, चाइल्डहुड, ये बर्थडे, ये क्या होता है? निश्चित होते हैं। इनके साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का। घड़ी का समय, कोई भी घड़ी में जितना टाइम बचता है वो कौन सा होता है? निश्चित। इसके साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का। और उसके बाद में महीने का नाम भी, कोई भी महीना हो, चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च, चाहे अप्रैल, मई, जून, कोई भी महीने का नाम हो वो निश्चित होता है। इसके साथ सिंस का प्रयोग। सन है वो भी निश्चित होते हैं। इसके साथ किसका प्रयोग होगा? सिंस का। तो सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के साथ और फॉर का प्रयोग होता है समय की अवधि के साथ। अब इसमें एचबी कौन सा लगता है? हैज बीन या हैव बीन। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एचबी हैज बीन का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ एचबी हैव बीन का प्रयोग होता है। आई के साथ एचबी क्या आएगा? हैव बीन। क्यों? क्योंकि आई को इस टेंस में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए आई के साथ एचबी क्या लगेगा? हैव बीन। तो इसमें मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया कौन सी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात वर्ब की चौथी फॉर्म। तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ने के लिए मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको पहले ही बता दिया था। अब इसका हम क्या करते हैं? एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। एफर्मेटिव को क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक। और पॉजिटिव को भी क्या कहता है? क्या कहा जाता है? स्वीकारात्मक। और सेंटेंस मीन वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। इस टेंस का स्वीकारात्मक वाक्य का सूत्र क्या है? या पैटर्न देखिए। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो एचबी क्या लगेगा? हैज बीन। ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो एचबी क्या लगेगा? हैव बीन। इनमें से एक एचबी आ जाएगा।
उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर टाइम कौन सा है वो निश्चित टाइम है तो क्या आएगा? सिंस। और समय की होती है तो क्या आएगा? फॉर। फॉर से पहले क्या होगा? फॉर के बाद क्या है? फॉर के बाद में काउंटिंग दी हुई, जैसे 1 2 3 4 5 या मैनी। पूरे के योग में किसका प्रयोग होता है? ऑल। तो ये इसका सूत्र या पैटर्न होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी, क्या है इस टेंस में? एचवी, हैज बीन या हैव बीन। मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर, सिंस, ऑल, इनमें से एक शब्द आएगा। उसके बाद में टाइम, अंत में बचा हुआ वाक्य है, और वाक्य के अंत में क्या करता है? फुल स्टॉप लगता है। अब हम इसके क्या करते हैं? कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। इसका पैटर्न समझ में आ गया? सूत्र क्या होता है इसका सूत्र? सब्जेक्ट, फिर एचवी, एचवी क्या लगता है इसमें? हैज बीन या हैव बीन। फिर वर्ब कौन सा लगता है? मेन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से, अर्थात वर्ब की चौथी फॉर्म। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव क्रम और निर्जीव क्रम। अंग्रेजी में किस क्रम का प्रयोग पहले होता है? सजीव क्रम का। निर्जीव क्रम का प्रयोग बाद में होता है। जैसे उदाहरण है, वह बचपन से सितार बजा रही है। सितार बजा रही है। वह बचपन से क्या कर रही है? सितार बजा रही है। क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं? कैसे? इसके अंत में रही शब्द है ना, और समय से पहले क्या दे रखा है? से शब्द दे रखा है ना, या समय के बाद से शब्द दे रखा है ना। तो सबसे पहले वो प्रक्रिया है, सब्जेक्ट कौन सा है? बचपन से सितार कौन बजा रही है? वह क्या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है, तो वह की अंग्रेजी ही या सी होता है। इसमें वह की अंग्रेजी क्या होगा? सी। तो ये तो आप सब्जेक्ट। वह बचपन से क्या बजा रही है? सितार। सितार क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। वह बचपन से सितार को क्या कर रही है? बजा रही है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एमवी, मेन वर्ब। और उसके बाद में वह सितार को कब से बजा रही है? बचपन से। तो ये क्या हुआ? ये हुआ टाइम, समय हुआ। अब इसे सूत्र में रखो। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? वह की। सब्जेक्ट है वह, तो सी। अब सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल? सिंगुलर है, नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? कौन सी? एचवी आएगी। सिंगुलर एचवी आएगी। सिंगुलर एचवी की क्या पहचान होती है? जिस एचवी के अंत में क्या दिया होता है? एस दिया होता है, वो सिंगुलर एचवी होता है। तो इसमें क्या आएगा? हैज बीन। उसके बाद में वर्ब बजाना किसमें होता है? बजाना प्ले मिस खेलना भी होता है और प्ले मिस बजाना भी होता है। तो प्ले से क्या कर देगा? प्लेइंग। प्ले से प्लेइंग, इस में क्या है? वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। प्लेइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? सितार। सितार ये अंग्रेजी का ही शब्द है, तो सितार को हम क्या करेंगे? नाम है, नाउन है, तो सितार ही लिख देंगे। और ये कब से बजा रही है? बचपन से। तो बचपन कौन सा समय है? समय की अवधि है, निश्चित समय है? निश्चित समय है क्या? फॉर आएगा इसके साथ, सिंस है? फॉर नहीं, सिंस आएगा।
क्योंकि बचपन है वो निश्चित ही होता है, और निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस। तो सिंस। बचपन की अंग्रेजी क्या है? चाइल्डहुड। अब देखो इसमें इसकी हिंदी बच्ची है यानी वह की अंग्रेजी क्या हो गया? सी। बचपन से की अंग्रेजी क्या हो गया? सिंस चाइल्ड। सितार की अंग्रेजी क्या हो गया? सितारी हो गया। बजा रही की अंग्रेजी क्या हो गया? बजा रही है। इसकी अंग्रेजी हो गया हैज बीन प्लेइंग। क्या बच गया? कुछ नहीं बचा है, हमने फुल स्टॉप लगा देना, ये बच गया। अगर ये फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो आपका वाक्य गलत है। ठीक है। दूसरा देखिए, वह इस गांव में, इस गांव में, वह इस गांव में 10 वर्षों से रह रहा है। वह इस गांव में 10 वर्षों से रह रहा है। क्या ये वाक्य इस टेंस का है? है तो कैसे? रहा है शब्द इसके अंत में आ गया, से शब्द इसमें दिया है ना, उसके बाद में टाइम भी दिया है, उसके बाद में इस गांव में 10 वर्षों से कौन रह रहा है? वह पुरुष है या स्त्रीलिंग? पुरुष। क्या आएगा अंग्रेजी? ही। तो वह इस गांव में कब से रह रहा है? 10 वर्षों से। तो ये क्या कर गया? टाइम हो गया। वह इस गांव में 10 वर्षों से क्या कर रहा है? रह रहा है। ये क्या हो गया? ये एम भी हो गया, मैन वर्ब हो गया। ये समय हो गया। वह 10 वर्षों से कहाँ रह रहा है? इस गांव में। ये क्या कर गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसे क्या करो? सूत्र में रखो। क्या करो? सूत्र में रखो। वह पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर? सिंगुलर है तो एच क्या लगेगा? हैज बीन। तो ये हैज बीन। रहना किसमें से होता है? लिव। लिव के साथ क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या कर देगा? हाँ, इसमें LIV लिव, लिव में से रहना होता है। इसमें ई दिया, ई क्या कर देगा? हट जाएगा ना, आईएनजी जोड़ेंगे तो लिव से क्या हो जाएगा? लिविंग। फिर इस गांव की अंग्रेजी क्या होगा? इन दिस। गांव की अंग्रेजी विलेज। इन दिस विलेज, इस गांव में। फिर क्या आएगा? शेष आएगा या फॉर? तो हम लिखेंगे फॉर। 10 की अंग्रेजी क्या होगा? 10। वर्ष की अंग्रेजी क्या होगा? ईयर। ईयर होगा या ईयर्स? हाँ, क्योंकि ये तो प्लूरल है तो ये भी क्या होगा? प्लूरल होगा ना, सिंगुलर नहीं होगा। तो यहाँ क्या करेंगे? ईयर्स। अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। अब इसमें देख लो, वह की अंग्रेजी क्या आ गई? ही। इस गांव की अंग्रेजी क्या आएगी? इन दिस विलेज। 10 वर्षों से की अंग्रेजी क्या हो गई? फॉर 10 years। और रह रहा है इसकी अंग्रेजी क्या होगी? हाँ, हैज बीन लिविंग। तो एग्जाम में किस प्रकार से वाक्य पूछे जाएंगे आपसे? इस प्रकार से एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको उसकी पहचान करनी होगी। वाक्य किस टेंस का है? वाक्य किस टेंस का है? इस प्रकार से सब्जेक्ट के बाद आपको ब्लैंक्स दे दिया जाएगा और कोष्ठक में यहाँ वर्ब दे दी जाएगी। यहाँ इस प्रकार से क्या कर दिया जाएगा? वर्ब दे दिया जाएगा। पहचान कीजिए वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। क्यों है? क्योंकि इसमें फॉर के बाद क्या कर गया? समय आ गया। और टेंस में था क्या? नहीं था ना, तो
तो वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इसके हिसाब से एचवी का प्रयोग होता है। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, अतः इसके साथ सिंगुलर एचवी का प्रयोग भी होता है। तो क्या आएगा? हैज बीन। तो हम लिखेंगे अपना आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन। लीव से क्या कर देंगे? क्योंकि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है ना, वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे हम चौथी फॉर्म बनाएंगे, चौथी फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके अंत में ई है उसको हटाएंगे, फिर आईएनजी जोड़ देंगे। तो लीव से क्या है? लिविंग हो जाएगा, ये अपना क्या कर देगा? आंसर है हो जाएगा। तो ये था आपका एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स, आपका दिन शुभ रहे।